Hey guys, I welcome you all to this very session wherein we are going to discuss about an extremely important topic which has a very high probability of coming in this year's prelims exam. The topic is all about the Nagoya Protocol. क्यों? क्योंकि इंडिया ने पहली बार ऐसा हुआ है जब नागोया प्रोटोकॉल के रिलेटेड एक नेशनल रिपोर्ट सबमिट किया. इंडिया का फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन नागोया प्रोटोकॉल. ना सवाल होता है ये रिपोर्ट व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड. ये नागोया प्रोटोकॉल जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं ये है क्या भाई नागोया प्रोटोकॉल? आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ऑलरेडी ये सब चीजें पढ़ाई गई है, कोई बात नहीं. चलो, अगर आप लोगों ने पहले से अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, कैन यू सॉल्व दिस वेरी एमसीक्यू? इफ नॉट, then yes, I am here. Let us discuss this whole very topic together and let us know that what do we mean by this very step, right? Nagoya Protocol and India's first national report. देखो मैंने बार बार बताया, कभी भी अगर आप ये इस टाइप के टर्मिनोलॉजीज देखते हैं ना, first national report, then it becomes extremely important for your exam. First, कभी भी अगर ये वर्ड देखोगे ना, फर्स्ट, हाई या फिर लार्जेस्ट, है ना, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या न्यूज में है रिसेंटली दैट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सबमिट किया इंडिया का पहला नेशनल रिपोर्ट ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ नागोया प्रोटोकॉल, और ये सबमिट किया गया टू द कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी के सेक्रेटरीट को. और ये रिपोर्ट जो है वो है कब तक के टाइम फ्रेम का रिपोर्ट, फ्रॉम द ईयर 2017 टू द ईयर 2025. नाउ पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये नागोया प्रोटोकॉल है क्या. देखो, नागोया प्रोटोकॉल जो है ना, ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी. नागोया प्रोटोकॉल क्या बोलता है दैट देखो, हमारा जो काम है वो मेक श्योर करना बायोपायरेसी को दुनिया भर में रोकना. बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे इंडिया ही ले लेते हैं. इंडिया में हम लोग को पता है ना, बहुत जड़ी बूटी होती है, हम लोग के पास बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेजेस होते हैं जिससे कि हम लोग सामने वाले को मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं. मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, मेरा पैर छिल गया था और उस समय शायद दवाई उस समय नहीं था, तो मेरी नानी जी ने क्या किया, एक कोई पौधा लगा हुआ था फूल का, उसके पत्तों को शी जस्ट क्रश दोस पत्ता एंड उन्होंने मेरे जहां पे वोंड हुआ था ना उस पे लगा दिया. एंड ट्रस्ट मी, विद इन सेकेंड्स द ब्लड वाज ऑफ फ्रॉम दैट. सो ये क्या है? ये एक टेक्नोलॉजिया है, टेक्नोलॉजिया जो क्या हमारे पूर्वजों के पास था, है ना. तो ये क्या हुआ ना, बायोलॉजिकल नॉलेजेस. अब आप खुद सोचिए, कल को अगर कोई अंग्रेज आके मेरी नानी से एक दिन के लिए फ्रेंडशिप करता है, 2 दिन के लिए, और बोलता है सिखा दीजिए ना मुझे. उन्होंने सिखा दिया, वो अंग्रेज क्या किया, अपने घर में जाकर चोरी कर लिया इस टी को और इसको उन्होंने अपने नाम पर पेटेंट करवा दिया. तो ये क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी. ठीक है, मतलब आप जो हमारा जो इंडिया में जो बायोलॉजिकल चीजों से जो हम लोगों ने कुछ तोड़ निकाला था, उस चीज को आप चोरी करके, उस टेक्नोलॉजी को चोरी करके आप यूज कर रहे हो. तो ये वही बोला गया है दैट ये नागोया प्रोटोकॉल दैट इस सब जिस चीजें ना हो इसको रोकने के लिए. ठीक है, और नागोया प्रोटोकॉल इंश्योर करता है दैट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग हो सके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का. दुनिया भर में कोई भी चीज कहीं पर भी अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, जैसे इंडिया, आपको तो पता ही है ना, इंडिया इज वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी. तो हमारे पास तो इस टाइप के नुस्खे बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, राइट. तो वही बोला गया दैट जिससे, बट हम लोग इस प्रोटोकॉल का यही इंश्योर है दैट इंडिया के पास भी अगर हो गया तभी भी इंडिया को मेक श्योर करना पड़ेगा दुनिया को इसका एक्सेस हो, दुनिया को इसके बेनिफिट को शेयर किया जा सके, राइट. तो वही बोला गया, नागोया प्रोटोकॉल क्या करता है, ये इंश्योर करता है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, और ये रिकॉग्नाइज करता है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज. लोकल कम्युनिटीज के जो ट्रेडिशनल नॉलेजेस है उसको भी रिकॉग्नाइज करता है. और जहां तक हम लोग बात करें इंडिया के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडिया एक बायोडायवर्सिटिकली रिच कंट्री है. आपको पता है ना, बहुत सारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है. वेस्टर्न घाट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दीज आर द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट. यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलते हैं. और ये इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वास्ट कंट्री है ना.
अब यहाँ पर किसी इंसान के पास कोई नॉलेज है, कोई तमिलनाडु में कोई नॉलेज है, गुजरात में कोई नॉलेज है, कश्मीर में कोई नॉलेज है, अरुणाचल प्रदेश में कोई नॉलेज है, राइट, त्रिपुरा में कोई नॉलेज है। तो वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं एक लीगल बैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नागोया प्रोटोकॉल तो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज लीगल बैकिंग है भाई। तो वही बोला गया दैट ये एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड करता है, ये एक मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है टू द लोकल। से फॉर एग्जांपल आज हमारा टेक्नोलॉजी को चुरा के या फिर हमारा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, इंडिया विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम रॉयल्टी तो दो यार हम लोग के लोगों को, राइट। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसफर भी टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग तैयार है, टेक्नोलॉजी हो या ट्रांसफर हो, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोलैबोरेशन, बिल्कुल एवरीथिंग वी आर रेडी फॉर। अरे पैसे तो लोगों को दे दो आप अगर इसका फायदा उठा रहे हो दुनिया भर में तो, राइट। तो इसीलिए बोला गया है दैट ये जो नागोया प्रोटोकॉल है ये इंश्योर क्या करता है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स, जिससे ओके अगर कोई रीजन से अगर हम लोग से फॉर एग्जांपल आसाम का वो टेक्नोलॉजी है तो आसाम गवर्नमेंट को तो कुछ पैसे दे दो, आसाम गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे कुछ हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स ले आ पाएगी, राइट। तो वही बोला गया अबाउट द नेशनल रिपोर्ट। अगर ये जो नेशनल रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया वो क्या है, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है ऑन दिस एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, और ये इसका मेन फोकस यही है दैट एक्सेस दिया जा सके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म इंश्योर किया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके बायोपायरेसी का, और कम्युनिटी को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, इसके रिलेटेड क्या हमारे देश में कोई लीगल बैकिंग है क्या, लीगल या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना हुआ है क्या? हाँ है, प्राइमरी लॉज भी है, एक 3 टायर स्ट्रक्चर लॉ भी। प्राइमरी लॉ क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, सपोर्ट किया जाता है, ये सपोर्ट करती मतलब ये तो एक्ट बना ही हुआ है, बट साथ ही साथ इसके साथ बायोडाइवर्सिटी रूल्स भी बने हुए 2024 में, है ना, ABS रूल्स भी बने हुए हैं। वैसे ही आपके 3 टायर स्ट्रक्चर है जहाँ पे नेशनल, स्टेट एज वेल एज लोकल लेवल्स में कानून बने हुए, जैसे नेशनल अथॉरिटीज बनी हुई है, माफ करना, जैसे नेशनल लेवल में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अगर कभी भी इस टाइप के इश्यूज क्रिएट हो गया तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। वैसे इस हर एक स्टेट लेवल में भी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और यूनियन टेरिटरी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल्स भी बने हुए हैं यूनियन टेरिटरीज में। अच्छा, लोकल लेवल में अगर बात करें तो यस, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज का भी गठन किया गया है। तो ये क्या है, दीज आर ऑल द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज बीइंग मेड इन इंडिया, राइट। इसके अगर की कॉन्सेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ जैसे 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक श्योर। एक तो बायोपायरेसी मैंने बता ही दिया, हमारा जो टेक्नोलॉजी को अगर आप चोरी करके बाहर यूज करो दैट इज बायोपायरेसी, बिना लोगों को कंपनसेट किए या फिर ये किए। दूसरा एक और एक है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। आई रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टॉट मेनी टाइम्स अबाउट दिस वेरी रजिस्टर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसमें क्या करती है ना, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है हर एक गांव में, हर एक लोकल रीजन्स में जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच हो वहां पर जाए, है ना, और या एक इसके लिए एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का भी गठन किया गया, जो क्या करती है, ये डॉक्यूमेंट करती है दैट वहाँ के लोकल लोगों के क्या क्या ट्रेडिशनल ऐसे नॉलेजेस हैं जो क्या वो शेयर कर सकते हैं, जो क्या उन्होंने अपने बाप दादा से सीखा है, तो वो चीज़ अगर है तो उसको शेयर करके बताओ। बट हम लोग बात तो कर रहे हैं दैट ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं नागोया प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट 100% अभी भी ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे रोड ब्लॉक्स है। व्हाट आर द इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू इट? ये जो हम लोगों ने बोला ना दैट एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी बनाया गया है जो क्या लोकल लेवल में जाके डॉक्यूमेंट करती है लोकल बायोडाइवर्सिटी को और ट्रेडिशनल नॉलेजेस को, इनका फंक्शनिंग के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये बहुत धीरे धीरे काम करता है, पहली बात। दूसरा, अनइवन इंप्लीमेंटेशन हो रहा है अक्रॉस द स्टेट, हर एक स्टेट में इक्वल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, राइट। पुअर क्वालिटी बनाया जा रहा है, इस टाइप के रिपोर्ट्स के जो क्वालिटीज बन रहे हैं दैट इज वेरी वेरी पुअर, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट लिमिटेड ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। अब सोचिए आप एक गांव है, राइट, गांव में दादी जी है, दादी जी घूंघट लेकर रहती है सब समय, बाहर से कौन आ रहा है ये सब पूछने के लिए? मर्द। अब वहां का घर का ट्रेडिशन ही है कि बाहरों के मर्दों से नहीं बात करेंगे, वो तो बोलेंगे ना नहीं हम नहीं बात करेंगे, हम क्यों कुछ बात बोलेंगे। अब जा रहे भाई समय के हिसाब से आप लेडीज को भेजो उनसे, है ना। तो यही पर यहाँ बोला गया है दैट लिमिटेड इसके कारण, अब क्योंकि देखो गांव क्या होता है, गांव आर नॉट एक्सट्रोवर्ट द वे यू आर एक्सट्रोवर्ट, गांव के पीपल आर नॉट एक्सट्रोवर्ट, दे आर मोर और लेस इंट्रोवर्ट पीपल, राइट। तो वही बोला गया इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है प्रॉपर्ली, इनकंसिस्टेंट फ्लो ऑफ बेनिफिट्स टू द कम्युनिटी। अगर सोचो यहाँ का, सोचो मेरा गांव का बेनिफिट यूएसए यूज कर रहा है, ठीक है, यूएसए क्या करेगा, 1 साल 2 साल तक पैसा भेजेगा, उसके बाद पैसा भेजना बंद कर देगा। ये क्या है भाई, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं विच आर कंसर्न रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस थिंग, और इसके बेसिस पे
I would like to again just give you this question, just give it a go whether you can solve this question or not. Consider the following statement about Nagoya Protocol. पहला है it is a part of Paris Climate Agreement, दूसरा है it deals with access and benefit sharing, and तीसरा है it aims to prevent biopiracy. Now which of the above statement is correct? A, B, C या D? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा. I'll be waiting for your answer to come up. Thank you. This was all about the discussions that we had for this very session. Thank you.